नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा दिव्य पाठ है जिसके बारे में अधिकांश लोगों को पता है और उनमें से भी अधिकांश लोगों ने इसका पाठ अपने जीवन में एक न एक बार तो किया ही होता है। नवरात्रों में इसका विशेष प्रावधान है और कई साधक इसे अपने नित्य प्रतिदिन की पूजा में सम्मिलित भी करते हैं। इसी दुर्गा सप्तशती का एक अभिन्न अंग है देवी कवच। यह अति दिव्य है और परम शक्तिशाली है। इसी देवी कवच के आरंभ में नव दुर्गाओं के बारे में आता है, जैसे माँ कुष्मांडा, माँ ब्रह्मचारिणी इत्यादि। और फिर आता है कुछ ऐसी शक्तियों के बारे में उल्लेख जो रहस्यमयी हैं। तंत्र में इनका विशेष स्थान है। बहुत लोगों को इनके बारे में बहुत अधिक नहीं पता है और आज इस वीडियो में हम इन्हीं शक्तियों, इन्हीं माताओं, इन्हीं मातृकाओं के बारे में बात करेंगे। परंतु इनमें से प्रत्येक मातृका ऐसी है, ऐसी अद्भुत है कि उन पर 1, 2, 3 कितने ही वीडियो बन सकते हैं। परंतु इस वीडियो में हमारी कोशिश ये है कि हम इनके वाहनों का रहस्य आप सभी के लिए लेकर के आएं। माहेश्वरी का एक विशेष वाहन है, ब्राह्मी का एक विशेष वाहन है, कुछ के वाहन पशु हैं और कुछ के वाहन कुछ अलग हैं। क्या रहस्य है, क्या कारण है कि हमारे ऋषियों ने, हमारे साधुओं ने एक अलग विशेष प्रकार के वाहन का प्रत्येक देवी के लिए ऐसी एक कल्पना करी? क्यों ऐसा किया? इसके पीछे का रहस्य आइए जानते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद, अब जब आप इस दुर्गा सप्तशती और इस देवी कवच का पाठ करेंगे तो सत्य माने हम आपको विशेष आनंद की अनुभूति होगी और एक अति दिव्य कृपा का आप अनुभव करेंगे। वैसे देवी कवच में जो क्रम रखा गया है उसमें देवी चामुंडा का नाम सर्वप्रथम आता है, फिर आती हैं वाराही, फिर इस प्रकार सभी देवियों का क्रम आता है। जैसे देवी कवच में ही आता है प्रेत संस्था तु चामुंडा, वाराही महिषासना, और इस प्रकार अलग अलग वाहनों के साथ में देवियों का उल्लेख किया गया है। परंतु जब हम तंत्र के अलग अलग ग्रंथों को लेते हैं, अलग अलग पुराणों को लेते हैं, तो ये क्रम थोड़ा बदल जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग ग्रंथों के अंदर अलग क्रम रखा गया है, तो हम इनमें से एक क्रम को पकड़ करके आगे चलते हैं, जिसमें सर्वप्रथम आती हैं ब्राह्मी। ब्राह्मी, ब्राह्मी कौन? ब्रह्मा की शक्ति। ब्रह्मा कौन है? इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं। इन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि को किस प्रकार रचा? मन से रचा। मानस रचना है ये पूरी सृष्टि ब्रह्मदेव की। अब जब इन्होंने मन से रचा है तो जो इनकी शक्ति है वही कल्पना शक्ति है, वही क्रिया शक्ति है और यही शक्ति है देवी ब्राह्मी। यहीं पर ही हम एक गूढ़ रहस्य को समझते हैं, समष्टि और व्यष्टि। समष्टि अर्थात सामूहिक, समष्टि अर्थात संपूर्ण, और व्यष्टि अर्थात प्रत्येक, अर्थात उसी समूह, उसी संपूर्ण का प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक अंश। ब्रह्मा ने सृष्टि को संपूर्णता के साथ बनाया और इसी संपूर्णता के अंदर ही आता है व्यष्टि अर्थात प्रत्येक प्रत्येक जीव। यानी कि ब्रह्मा की शक्ति जो है संपूर्ण सृष्टि में तो है ही, यही समष्टि है, और यही शक्ति इनकी प्रत्येक व्यक्ति में भी है, अर्थात प्रत्येक जीव ही ब्रह्मा का रूप है। और ये जो शक्ति है ये क्रियान्वित होती है इसी जीव के ऊपर, यही क्रिया चलती है जीव के द्वारा, अर्थात ब्रह्मा की शक्ति जो है उसी को जीव जो है वो आगे लेकर चलता है। इस ही कारण ब्राह्मी का जो वाहन है वो
जीव है। तंत्र में इसी जीव का नाम दिया गया है हंस, अर्थात प्रत्येक जीव हंस है और इसी हंस पर आरूढ़ हैं देवी माता ब्राह्मी। अब यहीं पर ही मैं आपके सामने एक अद्भुत रहस्य को उजागर करता हूं। आपने कभी ये सोचा है कि जब हम श्वास और प्रश्वास को, इसकी क्रिया को जब हम करते हैं, तब कई साधक जो हैं उनकी कुंडलिनी जागृत होती है। ऐसा हमने स्वयं ने भी अनुभव किया होगा या फिर हमने इसके बारे में सुना होगा, देखा होगा। केवल प्राणायाम से, श्वास के नियमित क्रिया करने से साधक की अवस्था उच्च से उच्चतम होती चली जाती है। ऐसा कैसे? इसके कई कारण हैं और उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण है कि ये जो श्वास और प्रश्वास है, यही ब्राह्मी का मंत्र है। जी हां, ब्राह्मी का मंत्र है श्वास और प्रश्वास, जिसे प्रत्येक व्यक्ति एक अहोरात्रि में, अर्थात दिन और रात्रि में 21,600 बार जपता है बिना इसे जाने। इसी कारण इसे कहा जाता है अजपा। और यही जो मंत्र है, जब साधक इसे अपने मन को पकड़ करके, जब एक साधक इसे साधना की तरह लेकर के इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए इसको जपता है, तो फिर उसकी कुंडलिनी जागृत होती जाती है, क्योंकि वो जो कर रहा है वो ब्राह्मी का ही जाप कर रहा है। 21,600 बार एक साधारण व्यक्ति इसे करता है। साधक इसी को साध लेता है और फिर अपनी उच्चतम अवस्था तक पहुंच जाता है। तंत्र के ग्रंथों में दूसरी शक्ति बताई गई है माहेश्वरी, और इन्हीं के बारे में देवी कवच में आता है माहेश्वरी वृषारूढ़ा, अर्थात इन माहेश्वरी का जो वाहन है वो है वृष। पर ऐसा क्यों? माहेश्वरी महेश की शक्ति है। महेश कौन है? जो प्रलय लेकर के आते हैं। इस प्रलय को आप डिस्ट्रक्शन नहीं मान सकते हैं। ये प्रलय है एक और सृष्टि की रचना के क्रम का वो प्रथम बिंदु। प्रलय किस प्रकार हो सकती है? प्रलय केवल ज्ञान से ही आ सकती है, अन्यथा तो वही लय चलता रहेगा। उस लय को तोड़ने के लिए, उसे आगे बढ़ने के लिए हमें ज्ञान शक्ति की आवश्यकता है। परंतु ये ज्ञान शक्ति कहाँ से आती है? ये आती है धर्म से। धर्म अर्थात सत्य। और तंत्र में और संस्कृत में भी धर्म का, सत्य का अर्थ है वृष, अर्थात वृष ही धर्म है। और ये जो सत्य है, इसका वर्ण क्या है? श्वेत। सत्य का वर्ण है शुभ, और यही जो शुभ वर्ण है, यही श्वेत वर्ण है। इसी कारण जो वृष है, अर्थात जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं बैल, उसका वर्ण भी श्वेत अर्थात सफेद ही है। और जो माहेश्वरी है, जो ये प्रलय की शक्ति है, जिनके कारण ही महेश प्रलय की क्रिया को कर पाते हैं, वे आरूढ़ होती हैं धर्म पर, सत्य पर, जिसके कारण ज्ञान आता है, जो कि प्रलय लेकर आता है। और जब वो आरूढ़ होती है इस वृष पर, ये वृषभ है, जो वृष है, इसका वर्ण है श्वेत अर्थात शुभ, अर्थात जो प्रलय है वो शुभ का संकेत है। और यही रहस्य है माहेश्वरी और उनके वाहन वृष का। ग्रंथों में तीसरी शक्ति आती हैं कौमारी, जिनके बारे में देवी कवच में कहा गया है कौमारी शिखी वाहना। शिखी अर्थात मयूर। और इसी कारण कौमारी जो हैं उनका वाहन है मयूर। परंतु मयूर क्यों? कौमारी कुमार की शक्ति है। कुमार अर्थात स्कंद। स्कंद अर्थात शिव के पुत्र, देवताओं के सेनापति। ये असुर विजयी है और इनकी शक्ति असुर विजयिनी है। इसका अर्थ क्या हुआ?
जब भी एक साधक अपनी शक्ति को जागृत करता है तो जो शक्ति है वो ऊपर की ओर उठती है, परंतु ये सर्प की गति से चलती है, अर्थात वक्र गति से चलती है। जब जब आप अलग अलग चक्रों को भेदते हुए आपकी जब शक्ति ऊपर की ओर उठती है, तब विभिन्न साधकों को ऐसा अनुभव हुआ है कि उनके मन में कई प्रकार के आसुरी भाव जागृत हो ही जाते हैं, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। जैसे जैसे वो शक्ति ऊपर की ओर उठती है, ये साधारणतः ये देखा जाए तो बहुत अच्छी बात हो रही है, परंतु उसी के साथ में वक्र गति के साथ ही आसुरी भाव भी आकर जुड़ जाता है। और जब कोई साधक इसी आसुरी भाव पर अंकुश लगा लेता है और स्वयं के अंदर देव भाव को जागृत कर लेता है, तब कहा जाता है कि वो मयूर धर्मी हो गया है। मयूर क्यों? क्योंकि मयूर सर्प का भक्षण करता है, उस पर अंकुश लगाता है। और जब एक साधक इस प्रकार मयूर धर्मी हो जाता है तो कहा जाता है कि कौमारी की शक्ति उसी पर आरूढ़ होकर के आगे चल रही है। और यही कारण है कि कौमारी का जो वाहन है वो मयूर है। कौमारी शिखी वाहना।